तो भाइयों इस खिलाड़ी को जानते हो ना, ये श्रेयस अय्यर, सभी को पता होगा। और भाई साहब बहुत बड़ी अपडेट आ गई है एशिया कप को लेकर कि इन दोनों का सिलेक्शन जो है अब नहीं होगा। कौन दोनों? ये मेरे जो पीछे देख रहे हो यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर एशिया कप में नहीं खेलने वाले हैं। और मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि वो लोग खेल नहीं रहे हैं, वो लोग स्क्वाड में पिक नहीं होंगे, बल्कि दिक्कत इसलिए है कि भाई यार श्रेयस अय्यर जो कि इतने इनफॉर्म बल्लेबाज, भाई सब इनका फायदा उठाओ, ना कि इनको ऐसे ही जाने दो। देखो पिछले 2 साल का अगर बात किया जाए तो श्रेयस अय्यर ने 8-8 ट्रॉफीज जीती है और टीमों को जिताया भी है, खुद ही नहीं जीता, टीमों को जिताया भी है। और भाई लोगों यशस्वी जायसवाल जो कि 23 मैचों में सिर्फ 1000 प्लस रन बनाकर बैठे हुए हैं T20 में विद इन स्ट्राइक रेट ऑफ 160 प्लस का। मतलब आप समझ सकते हो कि इन दोनों का टीम में ना होना एशिया कप में वो कितना भारी पड़ेगा इंडियन टीम को। अब देखो इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं कि एशिया कप में तो ग्रुप ए में नॉर्मल टीमें हैं, इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि भाई साहब ग्रुप बी में तो भाई टीमें है ही, तगड़ी टीमें है ग्रुप बी में। बातें करेंगे हम लोग कि इन दोनों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या करने की जरूरत है। तो भाई लोगों यहां पर श्रेयस अय्यर जो है वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है आई थिंक, क्योंकि होता क्या है ना कि आप ऐसे बैट्समैन को जो कि 3 और 4 नंबर पर आने वाला एक ऐसा बल्लेबाज जो कि आपको मानो आप लोग देखे होंगे कि आईपीएल में किस तरीके का बल्लेबाजी किया है श्रेयस अय्यर ने, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अब न्यूज आ रहा है जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि आपको जानना जरूरी है कि श्रेयस अय्यर लाइकली टू बी मिस्ड इन एशिया कप। मतलब आप समझ सकते हो कि श्रेयस अय्यर को लेकर कितनी बड़ी अपडेट आ रही है कि वो स्क्वाड में अब नहीं होंगे एशिया कप के। भाई लोगों जो बंदा मतलब पंजाब को पहली बार मतलब फाइनल तक ले गया, वो भी जीतने के कगार में ही था, इतना शानदार कप्तानी पारी खेली। खैर कप्तानी तो वो नहीं रहेंगे एशिया कप में, लेकिन एज अ प्लेयर उनको खेलना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो जबरदस्त खिलाड़ी है भाई साहब, जबरदस्त खिलाड़ी। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन T20I ODI इन ऑल फॉर्मेट, टेस्ट भी खेल सकता है बंदा, कोई दोहराए नहीं है इसमें। भाई लोगों यशस्वी जायसवाल जो यहां पर आप देख रहे हो, इन दोनों का ही सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यशस्वी जायसवाल को तो भाई साहब ये भी कह दिया गया है कि आप इंडिया के नेक्स्ट पुजारा बन जाओ। मेरा मतलब कहने का यह है कि इनको अब कह दिया गया है कि अब आप रेड बॉल क्रिकेट पे ध्यान दो, ना कि व्हाइट बॉल क्रिकेट पे, मतलब टेस्ट क्रिकेट में ध्यान दो। अब टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए इनको इसलिए बोला जा रहा है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट सीरीज है, तो आप अगर चलो मान लेता हूं मैं कि 2 वेस्ट इंडीज का टेस्ट सीरीज है, वेस्ट इंडीज के साथ 2 टेस्ट सीरीज है, लेकिन भाई लोगों यहां पर वेस्ट इंडीज के साथ तो है ही, लेकिन एशिया कप में वो मिस आउट हो जाएंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा है, ऐसा कहा जा रहा है, एक लेफ्टी बैट्समैन है, ओपनर है, तो आप वेस्ट इंडीज का तैयारी करो। भाई साहब मुझे इस बात से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है, लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल का T20I में रन जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। और मुझसे अगर पूछोगे कि उनको किस नंबर पे खिलाया जाना चाहिए, अभिषेक शर्मा को भी भाई एज अ बैकअप प्लेयर तो रखो, एक लेफ्टी बैट्समैन, आप ही तो कहते हो ना कि लेफ्टी राइटी होना चाहिए टीम में, तो एक लेफ्टी ओपनर रखो, यशस्वी जायसवाल को खिलाओ, अभिषेक शर्मा को रखो तो कम से कम बैकअप प्लेयर। और भाई लोगों यहाँ पर एक और बहुत बड़ी अपडेट जो है वो आ रही है निकल करके कि विकेट कीपर कौन होगा, संजू होगा, राहुल होगा, जुरेल होगा या फिर जितेश शर्मा होगा, क्योंकि इन चारों में कंपटीशन बहुत ही हाई है, क्योंकि खेलता चारों ही बहुत बेहतरीन है। अब देखो एक कारण हो सकता है इन चारों में से 2 खेलने का, जो है भाई लोगों पहला तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन होना चाहिए, क्योंकि वो ओपन करेगा अगर खेलेगा तो, और एज अ विकेट कीपर भी है। और भाई लोगों दूसरा ऑप्शन केएल राहुल को डेफिनेटली खिलाना चाहिए, क्योंकि केएल राहुल अगर टीम इंडिया को 4 नंबर पर 5 नंबर पर बैट्समैन ऐसा चाहिए जो कि विकेट कीपर भी कर ले, विकेट कीपिंग भी कर ले, तो आप भाई साहब केएल राहुल को बेझिझक ले जाओ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आपको एक ओपनर चाहिए राइट हैंडर, तो आप संजू सैमसन को देख सकते हो, ये क्लियर है। अब भाई लोगों यहाँ पर एक और जो दिक्कत आ रही है ना, वो बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई साहब यहाँ पर बॉलर्स कैटेगरी में से आपको जसप्रीत बुमराह जो है वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे एशिया कप में। एशिया कप में जसप्रीत बुमराह मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह एशिया कप खेलते हैं तो फिर वो टेस्ट नहीं खेलेंगे, और जितने भी गेम्स होने वाले हैं, ओडीआई भी है, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के साथ ओडीआई भी है, T20 भी है,
तो वहां पर फिर मिस करते हुए दिखेंगे अगर वो नहीं खेले तो यहाँ पर आप क्या चाहते हो? क्या जायसवाल को तो कह ही दिया गया है, श्रेयस अय्यर को लेकर अभी भी कंक्लूजन है, लेकिन इनको भी अब टीम में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ही लिया जाएगा। ये जो रूमर्स चलते हैं ना ट्विटर इंस्टाग्राम पे, ये सही होते हैं भाई साहब, 99% सही होते हैं, ये ऐसे ही नहीं होते हैं। खैर 90 और 20 अगस्त को स्क्वाड का अनाउंसमेंट होने वाला है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किनको किनको पिक किया जाता है। केएल राहुल को डेफिनेटली पिक किया जाना चाहिए, संजू सैमसन को भी आप खिला सकते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर खेल सकते हो। भाई लोगों यहाँ पर श्रेयस अय्यर को मौका मिलना चाहिए, देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है। जायसवाल को तो साफ साफ मना कर ही दिया गया है। और यहाँ पर बॉलर्स कैटेगरी में से आप क्या चाहते हो? क्या जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए या फिर रेस्ट करना चाहिए? क्योंकि उनको इंजरी को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये बहुत ही उनके लाइफ को, उनके करियर को खत्म कर सकती है अगर वो खेलते रहे तो। मुझे ऐसा लगता है कि उनको रेस्ट लेना चाहिए। एंड क्योंकि बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज खेलकर आ रही है, 5-5 टेस्ट सीरीज खेलकर आ रही है, 5-5 मैचों की, तो यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत है आई थिंक जसप्रीत बुमराह को। आपको क्या लगता है? जो भी राय है एशिया कप सिलेक्शन को लेकर नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे भाई साहब दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच भाइयों।